बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री महाशाल श्री शौनक जी की कथा सुनी और श्री शतरूपा जी की कथा सुनी। अब आप त्रियसुता जी की कथा सुने। श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण हैं ये सब। जैसे आकुति जी का वर्णन 56वें यज्ञावतार के प्रसंग में आया है और दूसरी प्रसूति जी का वर्णन 56 में दक्ष जी के प्रसंग में आगे दिया है। तीसरी देवहूति जी का वर्णन 56-16 में करदम जी के प्रसंग में आगे दिया गया है। श्री सुनीति जी का वर्णन 56-9 में ध्रुव के प्रसंग में आया है। श्री सती जी सभी त्रियसुता महारानी की जय। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सती धर्म के नाम से संकलित है। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप हैं। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी हैं। उन्हीं के भ्रुकुटी विलास से जगत की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण हैं। जगत के जीवों पर करुणा करके लीला के लिए ही वे सगुण रूप में प्रकट हैं। भिन्न भिन्न पुराणों और उपपुराणों आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेकों कथाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। कल्प भेद से वे सभी ठीक भी हैं। यहाँ अति संक्षेप से उनके जीवन की कुछ बातें निवेदन की जाती हैं। प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्मा राम हैं। सृष्टि के आरंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के वीर्य से एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षक हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित न हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो, उनके तेज को धारण कर सके और अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई न दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद वे इस प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मारीशा के गर्भ से उन्होंने उत्पन्न हुए। तब से प्राचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति
वीरण की कन्या वीरणी इनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही वह कह दिया था कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री ना रह सकूंगी, शरीर त्याग कर अन्यत्र चली जाऊंगी। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रख दिया था। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्व पत्र आदि से उसकी विधिवत पूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणाधार का ध्यान धरती और उनसे मिलने को उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती थी। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती ही रहती है। यही दशा सती की भी थी। उसके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहने लगे। उसे विरह का एक एक क्षण योग के समान प्रतीत होता था। उसकी जीभा पर शिव का नाम था, हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। वह सोचती, क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ दीन अबला पर भी कभी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करके यह तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी? इन्हीं भावनाओं में वह बेसुध रहती थी। सती की यह प्रेम साधना आगे चलकर कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाश पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप है, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को विदा कर दिया। सती की व्रताराधना पर पूर्ण होने के को आई। सती की व्रत आराधना अब पूर्ण होने को आई। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राणाधार्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सम्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोते जोते युग बीत गए थे, उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गईं। मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगीं। शरीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रियतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेमाश्रुओं से वह उनके पांव पखारने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उसका रोम रोम अनिवर्चनीय रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, किसके लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुँचाया है? सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, देवादिदेव, आप घट घट वासी हैं। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सती का यह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उसके हाथों बिना दाम बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था।
प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गईं। उनकी जन्म जन्म की साध अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा, भगवान, मैं अपने पिता के अधीन हूँ। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत अच्छा, कहकर शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़े थे कि किस प्रकार सती का विवाह शिव जी के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा, मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊँगा। तुम विवाह की तैयारी करो। नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अड़भंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर क्षोभ हुआ, फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गईं। वे भगवान शिव के साथ दीर्घ काल तक वहाँ के सुरम्य प्रदेशों में सुख से रहने लगी। देवताओं यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थीं। भगवान शिव के पास अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योगी, यति, संत, महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए। सती के तन, मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे। उनके पति प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग करके तापस वेश में दंडक वन के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा था और सोने आश्रम से सीता को हर लिया था। एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता की खोज कर रहे थे। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम शोभा के समुद्र हैं। उन्हें शिव जी ने आँख भर कर देखा, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुँह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे थे। आनंदारिके रेख से उनके शरीर में बारंबार रोमांच हो आता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब इनको मस्तक झुकाते हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता, वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं,
वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे? परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा। उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हो गया। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। उन्होंने सती को समझाकर कहा कि समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिया है। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम लौट न आओगी मैं इसी बड़ की छाह में बैठा रहूंगा। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। सती पर वे पति की आज्ञा पाकर चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे, आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब तुम्हें संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन प्रपंच में फंसे। यों विचार कर वे भगवान का नाम जपने लगे। उधर सती ने खूब सोच विचार कर सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गईं जिधर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता को मार्ग में खड़ी देखकर चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूपहिणी सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बतलाया तथा हंसकर पूछा, देवी शिवजी कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों विचर रही हैं? अब तो सती जी संकोच से जड़ पड़ गईं। वे भयभीत होकर शंकर जी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। वे सोचने लगी, हाय, मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित किया। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? फिर वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहाँ शिवजी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिवजी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिवजी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और सती ने जो कुछ किया था वह यह सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। सती ने सीता का वेश बना लिया। यह जानकर शिवजी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, यही तन सतहि भेंट मोहि नाहि। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हुई, महेश्वर आपकी जय हो। आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सकचाते हुए पूछा, दयामय, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है? प्रभु,
आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। मुझ दीन पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए। सती ने भांति भांति से पूछा, पर किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया, शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। हाय, मैंने इनसे भी छल किया। सती स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा संकोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के अथाह सागर हैं, इसी से प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। किंतु उनका रुख देखकर सती को यह विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती को चिंता मग्न देख शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कहने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे बट वृक्ष नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था और इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे रात दिन चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों बाद शिवजी की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे हैं। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथाएं सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को कुछ शीतल किया, जिससे उनके दुख का आवेग बहुत कुछ कम हो गया। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में कौन ऐसा है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिव जी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया।
इस उत्सव में प्रायः सभी ब्रह्मऋषि, देवऋषि, पितृ देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञोत्सव में भाग लिया और स्वस्ति वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही हैं। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं जो चमकीले कुंडल, हार तथा विविध रत्नमय आभूषण पहने भली भांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही हैं। सती ने पूछा, भगवान, यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्हीं ने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूं। यह विचार कर वे भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई वाणी में बोली, देव, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता से मिले जुले युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहां चलें। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहां जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सहोदरों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हों अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच न पाया हो। शिवजी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हों। जहाँ कोई विरोध मानता हो, वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करके उनका हृदय भर आया। वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेली विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं के भय से कुछ भी न बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगी। उस यज्ञ में शिवजी के लिए कोई भाग न देकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिव के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना आरंभ किया, पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है।
उनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, वे सर्वरूप हैं। अतः उनका किसी के साथ भी बैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। अहो, महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन्हें विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप बैर करते हैं। यह आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नर मुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियां धारण किए, जटा बिखराए भूत पिशाचों को साथ लिए शमशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बातों को नहीं जानते। तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को अथवा उनकी चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई उच्च श्रृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद ले और वहां से हट जाए, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की दुष्ट की जीवा को काट कर फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना चाहिए। निकाल देना ही आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान शिव जब जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब तब उस हास परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस अवतुल्य शरीर को अब त्यागे देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो उत्तर दिशा में बैठ गईं। उनका शरीर पीतांबर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद कर किए योग मार्ग में स्थित हो गईं। पहले उन्होंने आसन को स्थिर किया, फिर प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तदंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित कर दिया। फिर हृदयस्थ वायु को वे कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गईं। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव, जिसको बड़े आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके थे, उसी शरीर को मनस्विनी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु की धारणा की। इसके बाद वे अपने स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणारविंद मकरंद का चिंतन करने लगी। उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान न रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह, जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योगाग्नि से जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार पति प्राणा सती की अलौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन प्राण से अपने पति भगवान शिव की सेवा और समाराधना की तथा अंत में भी उन्हीं का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए।
मरते समय भी उन्होंने भगवान से यही वर मांगा था कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग हो। इसीलिए वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का यह दिव्य पति प्रेम भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आती है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति ही भारतीय नारियां अपने श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं। सती जी भगवान शिव के लिए ही उत्पन्न हुई, उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रहीं और उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर छोड़ा था, वह आज भी सौनिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। बोलो सती माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने श्री सती जी का प्रसंग सुना। अगले एपिसोड में आप श्री मदालसा जी का प्रसंग सुनेंगे। बोलो सभी संतों की जय।